ਅਕਾਲ ਜੀ, मैं हैप्पी सिंगला। तुसीं जुड़ चुके हो ਪਹਿਰੇਦਾਰ भारत न्यूज़ नाल। गल करते हाँ प्रशासन की ते अज पहुँचे हाँ सिरसा के SP ऑफिस ते तुहाडी गल करवाने हाँ SP डॉक्टर अर्पित जैन नाल। जिस टाइम तो डॉक्टर SP अर्पित जैन ने अपना कारभार संभालिया है उस टाइम तो सिरसा दे विच काफ़ी बदलाव देखने को मिलिया है। तो ज़्यादा टाइम ना लैंदे होए गल करवाने हाँ तुहाडी डॉक्टर SP अर्पित जैन नाल ते जानते हाँ कि अगे उन्हां दियां की मुख पेशकश ने जिन्हां नूं लैके सिरसा दे विच काफ़ी सुधार आएगा। हाँ जी सर, सब तो पहला तो साडे चैनल ਪਹਿਰੇਦਾਰ भारत न्यूज़ विच तुहाडा स्वागत है जी। सर, जनता जानना चाहती है कि जो तुहाडी इस तो पहला पोस्टिंग है वो काफ़ी ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ शहरों विच रही है। जो सिरसा का एक्सपीरियंस है वो तुहाडा किस तरीके दे नाल रहा, क्योंकि किसानी अंदोलन है वो काफ़ी जोरां ते है ते जिस टाइम तुसी सिरसा दे विच पहुंचे सी उस टाइम माहौल बहुत ही गरमाया होया सी। सबसे पहले तो पहरेदार भारत न्यूज़ के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। और जहाँ तक ये बात है कि मैं बड़े शहरों में रहा हूँ तो मेरा पूरा चाइल्डहुड और पूरी ब्रिंगिंग अप स्मॉल टाउन से हुई है, बल्कि गांव से हुई है। और जहाँ से मैं आता हूँ MP में, वहाँ का भी मेनली अग्रेरियन सोसाइटी है। जैसा सिरसा है लगभग सेम कल्चर है, ऑलमोस्ट लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है बट तो ऑलमोस्ट मैं उस मेमोरी को रिलिश करता हूँ यहाँ पर। और यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे से बात करते हैं, मिलते हैं। और जो आपने किसान आंदोलन का बताया तो वो चल रहा था, तो उसमें जो भी लीगल वो हैं हमने वो फॉलो किया प्रोसेस। और मैं हमेशा जो आंदोलनकारी हैं उनको मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप लोग जो भी हैं बाय लॉ चलें, आप लोग कहीं पे भी जो है नियम कानून उसको ना तोड़ें। जो डेमोक्रेटिक आपका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो बिल्कुल आपका अधिकार है। बट जहाँ भी नियम कानून तोड़ा जाएगा तो फिर हमको भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी और उसमें हम बिल्कुल फर्म हैं। कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उससे सोसाइटी का एक जो सेटअप है वो डिस्टर्ब होता है, लोग परेशान होते हैं। तो मेरी उन सब से भी हमेशा आग्रह रहा है कि जो भी हो विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, विद इन लीगल लिमिट्स हो। सर, सिरसा के अंदर नशा, जुआ, सट्टा, सैक्स एक्ट मतलब पूरे जोरां ते चल रहा है। काफ़ी अफसर आए अते चले गए, गल्लां होईयां, जवाबदारी होई, लेकिन कंट्रोल ना दी कोई मतलब मिसाल देखने नूं नहीं मिली। तुहाडे वल्लों की पहल है कि अजिहे मुद्दिआं नूं खत्म किया जाए जड़ो, क्योंकि जो चिट्टा है, नशा है, एक कोड़ बन के नसां दे विच दौड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले उसमें ज़रूरी है कि प्रिवेंशन थ्रू डिटेक्शन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पकड़ा जाए जो इस ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, जो ड्रग पेडलर्स हैं। तो उसके लिए हमने अभी थाना वाइज हम अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिसमें पिछले 10 सालों में, जिसको बोलना चाहिए कि एक टाइप से कुंडली तैयार कर रहे हैं कि पिछले 10 सालों में जो भी इसमें इन्वॉल्व रहा है या जो हमारा इंटेलिजेंस इनपुट होता है कि इसमें इन्वॉल्व है वो अभी और एक्टिव है, तो उनका हमने पूरा डाटा अपना तैयार किया है। और हमने पुलिस को वो दिए हैं सारे वो डाटा और नेम दिए हैं कि इन पर एक्शन ले वो, और सबको बताया गया है कि आपको 15 दिन के अंदर इनके ऊपर एक्शन लेके दिखाना है। तो अभी वो लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है कई थानों की, और कई थानों की प्रिपेयर हो रही हैं। तो हमने मोस्ट वल्नरेबल, इसको प्रेडिक्टिव पुलिसिंग भी है, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन लोग हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और हो भी रही है। अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो रोज़ हमको किसी न किसी को पकड़ रहे हैं। तो नंबर 1 तो ये है। नंबर 2, हम लोगों तक जा रहे हैं, मल्टी प्रोंग अप्रोच है हमारी, और उसमें मुख्यतः 3 वर्ग हैं जिनके पास हम अब धीरे धीरे अप्रोच करेंगे। एक तो यूथ, तो यूथ जो होते हैं उनका टाइम होता है स्पोर्ट्स का, करियर बनाने का। तो उनसे हमारे जो हैं SHOs या अन्य लोग मिलेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे कि वो इन सब चीज़ों से दूर रहें और साथ ही कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में अपनी एनर्जी लगाएं, अपना जीवन अच्छा बनाएं और अपने परिवार का जीवन अच्छा बनाएं। दूसरा है, जो भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो एमिनेंट सिटीजन्स हैं, जिनका कि सोसाइटी में इन्फ्लुएंस है, तो उनसे भी हम लोग मिल रहे हैं। आप रोज़ अगर न्यूज़पेपर देखेंगे तो रोज़ कोई ना कोई मीटिंग हो रही है, तो रोज़ सारे SHOs मिल रहे हैं और जब भी उनको टाइम मिलता है उनको बोला गया है कि वो मिलें, जिसका हम पूरा डाटा भी कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने लोगों से मिलें। और तीसरा जो हम सबसे जल्दी शुरू करने वाले हैं और जो काफ़ी यूनिक है कि हम जो हमारी महिलाएं होती हैं, जो लेडीज़ हैं गांव में, उनसे भी हमारी कोई हम महिला अपना जो है पुलिस पर्सनल होगी जो उनसे भी जाके मिलेगी। उनकी आज तक हम व्यू पॉइंट ना सुनते हैं ना उनसे बात करते हैं, तो उनसे भी मिलेगी, उनको भी अवेयर करेगी। क्योंकि जैसा कि बोला गया कि इफ़ यू एजुकेट ए मदर देन यू आर एजुकेटिंग ए होल फैमिली, तो उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो हम उन तक भी अपनी आउटरीच करेंगे और वो जल्दी से शुरू हो जाएगा। हमने उस पर वर्क करना, अभी जो बेसिक होमवर्क है वो शुरू कर दिया है। तो एक तो मैंने बोला कि जब मासिव अवेयरनेस, और दूसरा जो बुरे लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन। तो ये हमारी अप्रोच है। सर, अगला क्वेश्चन है न्याय प्रणाली को लैके।
ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ FIR ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਓਕੇ ਨੇ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਲੇ ਸਰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਹਥਿਆਰ ਹੈ 376 377। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਦਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਾਰ, ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, मैं समझौता नहीं करना, जो गलत है उसको सजा मिले? बिल्कुल, देखिए नंबर वन तो जो ऑफेंस होते हैं, जो हमारा इंडियन पिनल कोड है, उसमें एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई आपकी FIR को मना नहीं कर सकता है। अगर वो मना कर रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट ऑर्डर करके FIR करवाता है। तो वो सारा आपके पास जो है लीगल वो हैं, टूल्स हैं, और जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें कोई आपको FIR मना बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो नंबर वन तो ये बात हो गई FIR की। नंबर टू, जो आपने बताया लॉ का, उसमें ऐसा है कि अगर किसी को लग रहा है कि उसके ऊपर फेक केस जो है रजिस्टर किया गया है, तो वो सारे एविडेंसेस के साथ हमारे पास आए। जैसे मैं एक केस बताऊंगा जो मैंने पहले कभी देखा था कि एक मेल पे जो है कि फेक रेप केस लगा दिया गया था, बट उसका सारे उसके पास एविडेंसेस थे, उसके पास अपनी लोकेशन थी, वो कब कहाँ था, उसने GPS से सारी लोकेशन पुलिस को दी लगा के, और उसने सारा अपना पिछले 4 साल का रिकॉर्ड दिया, और कब कब जो लड़की थी उससे बात हुई और क्या उसमें कंसेंशुअल था क्या नहीं था, सारी चीज़ें, कई चीज़ें उसमें बताई उसने। तो आफ्टर ऑल द फैक्ट्स ऑफ द ऑल द एविडेंस, उसमें जो है हमने ये वो रहा कि इसको हनी ट्रैप में फंसाया जा रहा था जो लड़का था। तो फाइनली वो हनी ट्रैप का केस था और वो रजिस्टर हुआ, और जो उल्टा उसमें जो थी प्रोसिक्यूट्रिक्स या जो भी बोलेंगे उनके अगेंस्ट इसमें एक्शन हुआ। सर साडा लास्ट सवाल, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਚੌਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਥੱਬੇ ਤੋਂ ਥੱਬੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, SHO ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ PCR ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਵਰਕ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਪਕੜ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ ਸਰ? नहीं, ये जिसने भी बोला है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि थाने का अपना एक वर्क होता है। उसके अलावा हमारे पास CIA टीम्स हैं, हमारे यहाँ स्पेशल यूनिट्स हैं, वो भी काम कर सकती हैं, और चौकी नहीं है तो हम दूसरे थाने को उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो वहाँ का कंसर्न थाना है। तो ये अगर है तो मुझे प्रॉपर फैक्ट्स के साथ वो फैमिली मिले और मैं इसमें बिल्कुल एक्शन लूँगा। और मैं फिर बताता हूँ कि जो थेफ्ट है उसके लिए भी अगर आपको थेफ्ट रोकना है, हम इसमें एडवाइज़री भी अगले 1 आध महीने में जारी करेंगे लोगों के लिए। एक्चुअली चाहे साइबर क्राइम हो गया, थेफ्ट हो गया, व्हीकल थेफ्ट हो गया, मैं हमेशा पब्लिक से बोलता हूँ कि उसमें आपकी भी अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास भी बाइक हुआ करती थी, मेरे पास भी साइकिल हुआ करती थी, मैं जब भी जाता था तो उसमें प्रॉपर लॉक लगाता था, उसमें प्रॉपर चेन लगाता था, ठीक है ना। तो हमको जो होता है कि हम अवर सेफ्टी इन अवर हैंड, वो ज़रूर हमको ध्यान रखना चाहिए। आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं लंबे टाइम के लिए तो अपने आस पड़ोस में लोगों को बता के जाएँ, ठीक है, या किसी को, कोई चौकीदार है उसको रख के जाएँ। और आपको खुद अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुलिस तो देखिए एक्शन लेगी, पुलिस अपनी गश्त बढ़ाएगी, हम पेट्रोलिंग भी और इफेक्टिव बनाएंगे, नाके हम नए बना रहे हैं, कुछ एरियाज़ में हम चौकी का भी प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे लगता है कि जो ज़्यादा वल्नरेबल पॉइंट्स है वहाँ करना है। तो पुलिस अपना एक्शन बिल्कुल इसमें स्ट्रिक्ट रहेगी, बट लोगों को भी अवेयर होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि साइबर फ्रॉड में जनरली जो अनअवेयर होता है या जिसके मन में लालच होता है वही ज़्यादा उसका जो है शिकार बनता है। जैसे आपके पास एक मैसेज आ गया कि आप इस पर क्लिक करिए, आपको 2000 रुपीज़ मिलेंगे, और पता चला आपके अकाउंट से 20,000 चले जाते हैं। तो ये जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, क्योंकि क्राइम के भी मल्टी डायमेंशनल है और हम भी उन डायमेंशंस पे अटैक कर रहे हैं, बट लोगों को भी मैं बोलूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जैसे कि मेडिसिन में बोला जाता है, हम वैक्सीन लगाते हैं उससे हमारी कई बीमारियाँ बच जाती हैं,
तो आपकी प्रॉपर वैक्सीन ये है कि आप भी अवेयर रहें, आप भी अलर्ट रहें और बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। आप कहीं गाड़ी खड़ी करते हैं तो प्रॉपर उसमें जो है एंटी थेफ्ट इक्विपमेंट आपके होना चाहिए। आप घर से बाहर जाते हैं तो अपने किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को, उनको बता के जाइए, प्रॉपर ताले अच्छे क्वालिटी के लगा के जाइए। कोई आपके पास अननोन मैसेज आता है, कोई वीडियो आता है, उस पर अननेसेसरी क्लिक मत करिए, नहीं तो फिर वो साइबर फ्रॉड हो जाएगा। तो आई ऑलवेज से पीपल की आपको खुद जो है अगर सुरक्षित रहना है तो आपको खुद प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। और पुलिस हमेशा आपके सहयोग के लिए है। मेरा फर्स्ट दिन से ये रहा है कि पुलिस शुड बी सिटीज़न फ्रेंडली, पुलिस को सबसे अच्छे से बात करना चाहिए। और मैं खुद थानों में जाता हूँ बिल्कुल बिना बताए। तो अभी मैं रोडी थाने से आ रहा हूँ, बस मेरे को ऐसे ही मन हुआ, मैं उठ के चला गया, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। वहाँ मैंने पब्लिक से भी बात की, थाने का एक एक रूम मैंने चेक किया जाके कि वहाँ क्या चल रहा है। थाने की छत पे, थाने का पूरा कैंपस, वहाँ पे जो है महिला हेल्प डेस्क लगी, उसमें भी गया, मैंने लोगों से भी बात की, जो हमारी वहाँ पे पुलिस मुलाजिम है उनसे भी बात की कि उनके क्या इश्यूज़ हैं। तो वो जो है वो मेरी तरफ से चल रहा है, वो पुलिस की तरफ से भी अलर्टनेस हमेशा रहेगी, एक्टिवनेस रहेगी। बट पीपल हैं वो भी अवेयर रहें और हमको हेल्प भी करें। और अगर कोई ऐसा इश्यूज़ है तो मैं यहाँ ऑफिस में मैक्सिमम पब्लिक से मिलता हूँ, वो आके मुझे अपनी प्रॉब्लम जो है बता सकते हैं। हाँ जी, सिरसा वासियों को संदेश देना चाहूँगी सर? सिरसा वासियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हर व्यक्ति, मैंने बोला था कि 15 अगस्त को हमने ट्विटर पर भी डाला था कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ, योर कम्युनिटी, योर सोसाइटी। यानी कि हम लोग ये तो देखते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं, पर अपनी ड्यूटीज़ पे हम लोग काम नहीं करते। आप देखेंगे कि घर लोग साफ रखेंगे, रोड पे जा रहे हैं तो कहीं भी थूक देंगे, ठीक है ना, गाड़ी कहीं भी अननेसेसरी पार्क कर देंगे। तो ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप हमेशा 4-5 टारगेट्स अपनी लाइफ के हर साल आइडेंटिफाई करिए कि मुझे इन 5 एरियाज़ में काम करना है जिससे मेरा सिरसा जो है वो अच्छा बने। उसमें छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं कि मैं हमेशा हेलमेट पहन के जाऊँगा, मैं सीट बेल्ट पहन के जाऊँगा, ठीक है, या फिर मैं जब भी जाऊँगा तो पार्किंग में है प्रॉपर अपनी गाड़ी लगाऊँगा, ठीक है। मैं कोई भी जो गलत व्यक्ति है उसकी संगत में नहीं रहूँगा। कोई भी नशा हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ है जो मेरी पर्सनालिटी को बेकार करती है, मेरे परिवार को बेकार करती है, उससे मैं दूर रहूँगा। और जब भी देश को मेरी ज़रूरत है, समाज को ज़रूरत है पॉजिटिव वर्क्स में, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो गया या इतने अच्छे वो हैं, अब मैं उसमें आगे बढ़ चढ़ के भाग लूँगा। ये हर व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि मुझे एक्स्ट्रा अपनी जेब से कुछ देना पड़ रहा है या कुछ कोई वो अपनी एनर्जी लगाना पड़ रहा है। और आप जितना लोगों के हेल्प कर सकते हैं उतना करिए। जैसे आप सपोज कोई गरीब बच्चा है उसको पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाइए। आप 7 डेज नहीं पढ़ा सकते, सैटरडे संडे पढ़ा लीजिए। बट एवरीवन शुड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, जो सेल्फलेस हो, जिससे कि सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट पड़े। और हमेशा ऐसे लोग की ज़रूर मदद करिए जो शायद आपको कभी थैंक यू बोलने भी ना आ पाए, ठीक है, वही रियल मदद होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो बस आपसे कोई रिसोर्सेज लेके आया, बात कर रहा है या कुछ कर रहा है, नहीं, जो आपकी बिल्कुल है कि वो कोई थैंकलेस व्यक्ति है, बिल्कुल गरीब है बेचारा, उसकी मदद ज़रूर करिए। और हर काम जब आप करते हैं तो गांधी जी ने ये बोला है अपने तालिस्मान में कि जो सबसे गरीब आदमी है, जो सबसे पीड़ित व्यक्ति है, उसको आप देखिए कि जो मैं भी डिसीज़न लूँगा उससे उसको क्या फ़ायदा होगा। और सिरसा बहुत अच्छी सिटी है, इन्वायरमेंटली इतनी अच्छी है, इतनी नहर है, इतनी ग्रीनरी है। इनफैक्ट जो ब्रिटिशर्स के गजेटियर हैं उसमें सिरसा के बारे में काफ़ी पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो मुझे भी इन जनरल यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे, सब अच्छे से बात करते हैं और काफ़ी हमको इनपुट भी देते हैं, कई कई इशूज़ पे पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक्स देते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस सिटी। बट हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी सिरसा डिस्ट्रिक्ट को, सिरसा शहर को कैसे रेगुलरली बेटर कर सकते हैं। तो मेरा आपसे सबसे यही वो है कि कुछ ना कुछ रोज़ हम करते रहें जिससे हमारा खुद का भी बेटरमेंट हो, हमारी फैमिली का भी बेटरमेंट हो और एज ए सिटी सिरसा सोसाइटी सबका बेटरमेंट हो। थैंक यू।